नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स दिल्ली हाई कोर्ट केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट केस अगर हार गए डोंट ऑब्जर्व पेंशनर, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट केस का रास्ता खुला हुआ है। तो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी दायर कर सकते हैं, अपनी अपील दायर कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं पेंशनर्स? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ में जो पेंशनर्स है कर्मचारियों के साथ मिलकर कैसे सरकार या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट को झुकाएंगे, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल पेंशनर्स को कैसे भी करके अपना पेंशन रिवाइज करवाना है। थर्ड पीआरसी एकमात्र सहारा है उनका। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो थर्ड पीआरसी एकमात्र सहारा है उनके पेंशन रिवाइज करवाने के लिए। अब थर्ड पीआरसी पेंशन रिवाइज करवाना है तो थर्ड पीआरसी लागू होना जरूरी है, और थर्ड पीआरसी तभी लागू होगी जब सरकार या फिर मैनेजमेंट, बीएसएनएल मैनेजमेंट झुकेगा। और वो इसलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि थर्ड पीआरसी के बीच में, थर्ड पीआरसी लागू होने के बीच में लगा है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जिसको हटाना बहुत जरूरी है। कंपनी घाटे में है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हट रहा है। उसको हटाने के लिए सरकार और मैनेजमेंट को झुकाना जरूरी है। अब बात आती है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों को कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ सरकार को झुकाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा। अब किस तरीके से पेंशनर्स और कर्मचारी आगे की प्लानिंग करके कंधे से कंधा मिलाकर सरकार या फिर मैनेजमेंट का सामना करेंगे, और किस तरीके से लागू होगा बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन डिवीजन, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। जो पेंशनर्स है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल की रोज की खबर देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। अगर आपको ये जानकारी ठीक ठाक और सही लगे तो इस जानकारी को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है बीएसएनएल पेंशनर्स के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर क्यों नहीं कर रहे हैं बीएसएनएल पेंशनर्स? दोस्तों देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे बीएसएनएल पेंशनर्स। क्यों? देखिए, कोर्ट में झटका लगने के बाद पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे कि एआईबीएसएनएल, इन्होंने ये साफ कर दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। वे अब सुप्रीम कोर्ट में नई एसएलपी डालकर केस को सालों साल तक लटकाने के हक में नहीं है। प्रशासनिक रास्ता यानी कि टेबल टॉक, पेंशनर्स सीधे डोट यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के गलियारों में अपना मोर्चा खोल रहे हैं। आज की अपडेट के मुताबिक दोस्तों, यूनियनों ने सीधे टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम यानी कि मांग पत्र सौंप दिया है। सीधे मंत्रालयों का घेराव करेगी बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियन। पेंशनर्स अब कोर्ट रूम को छोड़कर सीधे संचार मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारियों के पास जाएंगे। उनका कहना है कि जब पेंशन सरकार को अपनी तिजोरी से ही देनी है, तो फिर बीएसएनएल के घाटे का बहाना बनाकर इसे क्यों रोका जा रहा है? दोस्तों देखिए, स्केल वही है। थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तब पे रिवीजन होगा, पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन होगा। अब घाटे या फिर फायदे की वजह से, जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की वजह से थर्ड पीआरसी अटकी है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से किनारे करना है, यानी कि उसमें रिलैक्सेशन पानी है, छूट पानी है, वो हो जाएगी तो 100% पे रिवीजन के साथ पेंशन रिवाइज भी हो जाएगा। अब दोनों को यानी कि पेंशनर्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन को कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल में शामिल होकर बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार पर दबाव बनाना है, जिससे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिल जाए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो पेंशनर्स है उनका केस सालों साल तक चलेगा और इस तरीके से केस कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं। कितने टाइम हो गया, लगातार बहुत टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट केस चल रहा है। उसके पहले केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो कोर्ट केस चल रहा था, और अब
आगे अगर बीएसएनएल पेंशनर्स, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हैं तो आगे सालों साल तक ये केस लटक जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट न जाकर कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी को लागू करवाने के लिए उनका साथ देने वाले पेंशनर्स। अब कर्मचारियों के साथ किस तरीके से मिलकर झुकाएंगे सरकार को, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पूरी प्लानिंग सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक पेंशनर्स अपना केस अलग से लड़ रहे थे और कर्मचारी अपने वेज रिवीजन के लिए अलग से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब दोनों एक हो चुके हैं। एक ही बेना तले लड़ाई होगी। अब जो कर्मचारी आज काम कर रहे हैं, कल उन्हें भी पेंशनर्स बनना है एक दिन। इसलिए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन नेतृत्व में आप वर्किंग स्टाफ और पेंशनर्स दोनों मिलकर एक साथ मोर्चा यानी कि ज्वाइंट फोरम के रूप में काम करेंगे। चक्का जाम की भी तैयारी होने वाली। दोस्तों फिलहाल 5 से 6 जुलाई के बीच में जो बैठक होने वाली है, एक अपडेट निकल कर आई है जिसमें एक बैठक होने वाली है, जिसमें 5 से 6 जुलाई के बीच में विजयवाड़ा में जो बड़ी महाबैठक होने जा रही है, सीसी मीटिंग की, उसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दोस्तों अल्टीमेटम और अनिश्चितकालीन हड़ताल की अगर बात करूं तो इस बैठक में सरकार को एक आखिरी अल्टीमेटम देने की तैयारी हो रही है। अगर सरकार बातचीत की मेज पर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में पूरे देश में बीएसएनएल का काम ठप करने यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीखों का ऐलान, अनाउंसमेंट इसी बैठक से होगा। जब पूरे देश में बीएसएनएल के एक्सचेंज और दफ्तरों पर ताले लगेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। थर्ड पीआरसी लागू होगी, पे रिवीजन होगा, इसी के साथ पेंशन रिवीजन भी जल्दी ही हो जाएगा। कैसे करवाएंगे दोस्तों, देख लेते हैं कैसे करवाएंगे अपना पेंशन रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी लागू कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में सवाल उठता है कि जब 7वें वेतन आयोग का रास्ता बंद हो गया है तो पेंशन रिवाइज कैसे होगी भाई साहब। इसका एकमात्र रास्ता है थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन लागू करवाना। यूनियन ने सरकार के सामने पेंशन लागू करवाने का ये नया फॉर्मूला रखा है। सबसे पहली बात, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना। नियम के मुताबिक थर्ड पीआरसी तभी लागू होता है जब कंपनी मुनाफे में हो, लेकिन यूनियन की मांग है कि पेंशनर्स को इस नियम से बाहर रखा जाए। क्योंकि उनकी पेंशन सरकार दे रही है, इसलिए बीएसएनएल के घाटे का असर पेंशनर्स पर नहीं पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, आपने बोल दिया पेंशनर्स को अलग रखा जाए इस चीज से, घाटे से। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने ये मान लिया कि आप बोल रहे हो कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के जो नफा नुकसान है या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, इससे आपको पूरी तरीके से अलग रखा जाए, है कि नहीं? यही मांग है आपकी। लेकिन दोस्तों ये बात आप जान लो, सभी डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स, मैं ये कह रहा हूं, ये बात जान लो कि आप जब तक कोर्ट केस लड़ रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट केस, जब तक आपके पास उम्मीद थी 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर में जाकर पेंशन रिवाइज करने की यानी कि केंद्रीय पेंशनर्स के साथ शामिल होने की, तब तक आप इस बात को कह सकते थे कि हमें यानी कि बीएसएनएल पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी के नफे नुकसान से दूर रखो। लेकिन अब नहीं कह सकते भाई साहब, क्योंकि आपको यह बात तो पता होगी कि आपको पेंशन रिवाइज किसी भी हालत में करना है। फिलहाल आप थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हो, इसी वजह से थर्ड पीआरसी लागू करना अनिवार्य है। और थर्ड पीआरसी तभी लागू होगी जब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, बीएसएनएल का नफा नुकसान की जो फाइल है वो पूरी तरीके से क्लियर होगी। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बायपास करके रिलैक्सेशन लेकर आप थर्ड पीआरसी हासिल कर सकते हो। अब कर्मचारी तो इस गुत्थी से नहीं सुलझ सकते यानी कि बीएसएनएल के नफे नुकसान से नहीं भाग सकते, लेकिन आप भी नहीं भाग पाओगे बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हो। यानी कि पहले अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटेगा, फिर थर्ड पीआरसी लागू होगी, फिर उसके बाद पे रिवीजन होगा, फिर पेंशन रिवाइज होगा आपका। यानी कि देखा जाए तो भले ही आप ये बात मनवा लो सरकार से कि हमें बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी के नफे नुकसान से दूर रखो, लेकिन जाना आपको वही है क्योंकि दुनिया गोल है। क्योंकि आप थर्ड पीआरसी आईडीए पे स्केल पर आते हो तो आपको थर्ड पीआरसी के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटवाना ही पड़ेगा। बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों को आपस में साथ मिलकर दबाव बनाना पड़ेगा। दोस्तों 5% फिटमेंट की बात कर लेते हैं। नया दाव खेलने वाली है बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स। देखिए सरकार पहले ही बिना किसी फिटमेंट यानी कि निल, बिल्कुल जीरो के बराबर
फिटमेंट के पेंशन रिवाइज करने की बात कह रही थी। लेकिन जो यूनियंस है उन्होंने अब ये मांग रखी है कि डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस के नियमों के विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करके कम से कम 5% फिटमेंट पेंशनर्स की पेंशन फिटमेंट देकर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जाए। इससे प्री 2017 यानी कि 2017 से पहले जो रिटायर हुए हैं और पोस्ट 2017 जो 2017 के बाद रिटायर हुए उन वाले 2017 वाले पेंशनर्स का भेदभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि सभी पेंशनर्स को एक समान रखा जाए, किसी में भी भेदभाव ना किया जाए। फिलहाल दोस्तों यह अपडेट थी अब तक की। इस वीडियो में मैंने पेंशनर्स से जुड़ी हुई पेंशनर्स की स्थिति से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी है, आपके पास पहुंचा दी। फिलहाल दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेझिझक, और इससे आपका कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट आपके पास बीएसएनएल से जुड़ी सभी खबरें पहुंचेगी। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी इस वीडियो से जुड़ी हुई। जो भी आपके डाउट है क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।